पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़। हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में कौमी खिलाड़ी इंग्लैंड को ज़ेर करने के लिए तैयार। टॉप ऑर्डर बैटर फ़खर जमान कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अब नए माइंडसेट में नजर आएगी। टीम पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज़ायद स्कोर बोर्ड पर लगाने के आज़म के साथ ही मैदान में उतरेगी। फैंस को आने वाले मैचेस में टीम एक नए रूप में दिखाई देगी। 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद बर्मिंघम में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम का नायब बनने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तानी की पेशकश ठुकरा दी। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की, लेकिन फिलहाल शाहीन अफरीदी ये ओहदा लेने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी नायब कप्तानी के दबाव से आज़ाद होकर परफॉर्म करना चाहते हैं। नायब कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान अब मजबूत उम्मीदवार। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से पेशावर वालों का पारा हाई। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए, बिजली बहाल करा दी। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद कर देंगे, तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। इलाका माहिदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। पेस्को का कहना है कि बहाल कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेज हैं। MPA फजल इलाही और पेस्को हुकाम में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। 1 घंटा होती है, 3 घंटा लाइट ही नहीं होती। सुबह 7 बजे जाती है तो 1 बजे आती है। गरीब कोई कमाने वाला है ना, इसका कैसा हाल होगा, कितना बिल का आता है, बिजली है नहीं। गलियों में बैठे हुए पंखे मार रहे हैं हाथ वाले, क्या करें। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है, लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही पॉलिसीज़ हैं। जो लोग बिजली का बिल देते हैं, जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं, वो उसको क्यों भुगतते हैं। हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी परेशान। लोड शेडिंग बन गई वबाल जान। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी सरकारी बेबसी का एतराफ़ कर लिया। कहा बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है, के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर हैं। कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया और डटाई से मानते भी हैं। अगर कोई बिजली चोरी करता है, बिजली के बिल देने वाले लोड शेडिंग और बिजली चोरी का खमियाजा क्यों भुगते हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का दावा है कि 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं, अवाम पर 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। लाड़काना में पारा 51 डिग्री को छू गया, मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 49, सिब्बी 48, मिट्टी और नवाबशाह 47, मुल्तान और बहावलपुर 46, हैदराबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, नौकुंडी, तुरबत और डेरा इस्माइल खान 45, चकवाल और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था, ये IT की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन उसकी गूंज महल में पहुँची होगी। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। SIFC इजलास से खिताब में कहा SIFC सिर्फ फ़ौजी अफसरान का नाम नहीं, वुज़राए आला भी इसका हिस्सा है। फ़ौजी और सिविल अफसरान SIFC में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुस्बत मुआशी आशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद हैं। महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी।
हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के नफाज से अलग कर ले। IMF का एक बार फिर हुकूमत से गैस की कीमत के तयन का इख्तियार ओगरा को देने का मुतालबा। कहा इस अमल से गैस के गर्दिशी कर्ज में इजाफे से बचा जा सकेगा। गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। IMF का एक बार फिर 1 जनवरी तक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ RLNG पर चलने वाले बिजली घरों के मसावी लाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनीज़ को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दी। कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दासू और चिल्लास में इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने हिदायत दी कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल से लैस हो। प्रोजेक्ट से इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। वाबडा KP पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर जामे प्लान बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर की सेफ गजा मूवमेंट के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि काश इस्लामाबाद पुलिस का गुस्सा उस बासर कातिल पर होता जिससे डी चौक पर सेफ गजा के कैंप पर गाड़ी चढ़ाई थी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। मुश्ताक अहमद खान और उनकी एहलिया दुनिया भर के बाज़मीरों की तरह गजा में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। PTI के अली मादिल शेख की इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर की मुश्ताक अहमद से बदसलूकी की मजम्मत। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर ने जमात इस्लामी के रहनुमा से बदतमीज़ी की है। क्या इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये तरबियत दी गई है? इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि एहतजाज के दौरान की एक तस्वीर को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल से बात कर रहे हैं, मगर इस वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है जो अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही है। हर शहरी की इज़्ज़त इस्लामाबाद पुलिस का फ़र्ज़ है और तमाम शहरियों की इज़्ज़त व तकरीम का ख्याल रखती है। कराची में ज़ेर हिरासत मुलज़िम मुईस कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। साबिक़ SP क्लिफ्टन नैयर हक और दीगर मुलज़िमान पर अबूरी चालान में कत्ल साबित होने का इल्ज़ाम। साबिक़ SP क्लिफ्टन को मफरूर भी करार दिया गया। अबूरी चालान के मुताबिक SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर ने भत्ताखोरी केस में गिरफ्तार मुलज़िम मुईस को हब्स बेजा में रखा। मुलज़िम नामालूम वजूहात पर हलाक हुआ। गिरफ्तार SHO दरख्शां ने बयान में साबिक़ SP क्लिफ्टन नैयर हक के कहने पर मुलज़िम मुईस पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा गश्त पर गया तो नैयर हक मुलज़िम मुईस और जुनैद को साथ ले गया। साबिक़ SP क्लिफ्टन नैयर हक 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत लेकर मंजर आम पर आया, मगर 17 मई को नैयर हक की एहलिया ने अपने शौहर के लापता होने की इत्तला दी और सिंध हाई कोर्ट से बाजियाबी की दरख्वास्त की। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल से खान साहब को कोई मसला नहीं, उन्हें मसला मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से है जो उनके हक़ में नहीं। खान साहब को इशारा मिलेगा तो वो फिर से साथ हो जाएंगे, उनमें जमहूरी जज्बा नहीं है। हकीकत यह है कि जो आपको लाएगा वो आपको निकालेगा। कराची में तकरीब से खिताब में मुफ्ता इस्माइल ने कहा इस वक्त सियासी प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। उनकी वजारत के दौर में मियाँ साहब ने कहा पेट्रोल महंगा नहीं होगा। शहबाज शरीफ कुछ ना बोल सके, इस तरह मुल्क का 110 अरब रुपए का नुकसान किया गया। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम KP हुकूमत पर बरस पड़े। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान कभी इस्लामाबाद कभी वाबडा पर चढ़ाई की धमकियाँ देते हैं, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है।
कब तक अवाम को धोखा देंगे? जो मैंडेट मिला अवाम के मसाइल के हल का सोचें। पंजाब में मवाजना करें तो पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की दुहाई। वीडियो बयान में कहा कि लोग गर्मी, बेरोजगारी और नाकाम मुआशी पॉलिसी की वजह से बिलबिला रहे हैं। आप बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दें। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप PTI के खिलाफ जितने केसेस कर रहे हैं वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं। ऐसे हरबों से ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। तजावुजात के नाम पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और झूठ बोला गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। नवाज शरीफ को अडियाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में 1 दिन मुलाकात की इजाज़त होती थी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ पंजाब हतक-ए-इज़्ज़त बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि हतक-ए-इज़्ज़त बिल इस हुकूमत को मुसल्लत करने वालों की तरफ से आया है। फॉर्म 47 की पैदावार टिकटॉकर वज़ीर आला इस सूबे के लिए तबाही साबित हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात से हर कम्यूनिटी और हर शोबा मुतासिर हुआ है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पंजाब असेंबली से मंजूर हतक-ए-इज़्ज़त कानून पर तशवीश का इजहार। बिल के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है। हतक-ए-इज़्ज़त का कानून सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हकीकी ख़तरा है। साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोचकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोच में एहतजाज। सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मीरपुर माथेलो में हमले में जाबाहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। टांक के नवाही इलाके शाह आलम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम फेस से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना एहसानुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। तहक़ीक़ात जारी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। जिला अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में गैस्ट्रो के रोज़ाना 45 से 50 मरीज आ रहे हैं। लाहौर में भी बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए। गंगाराम अस्पताल शोबा अतफाल के सरबराह डॉक्टर नवीद के मुताबिक रोज़ाना टाइफाइड के 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कहा बच्चे को अगर बुखार के साथ भूख न लगे तो ये टाइफाइड की अहम अलामत है। माहिरीन का टाइफाइड और गैस्ट्रो से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें न खाएँ। सब्जियाँ और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें नमकियात की कमी ना होने दें। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी उसूलों के खिलाफ नहीं बन सकता। अदालत पहली बीवी से इजाज़त के कानून को कल आदम करार दे। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और दीगर को फ़रीक बनाया गया। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुँच गई। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ के इंतज़ामात किए। तलबा का ताल्लुक़ कराची समेत सिंध के दीगर शहरों से है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुक़ात, सेहत, तालीम, तवानाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि तुर्की के सरमायाकार साजगार माहौल में सरमायाकारी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
SIFC सरमायाकारों के लिए मजीद मुआविन और मददगार साबित होगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन इत्तेहाद की मकरान कराची रूट पर हड़ताल चौथे रोज भी जारी। मकरान कराची बस सर्विस की मुअत्तली से केच, गवादा, पंजगूर के मुसाफिरों को मुश्किलात। ट्रांसपोर्ट यूनियन का मुतालबा है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर कायम चेक पोस्ट को हटाया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में तफरका अंगेज रिमार्क्स दिए। बाद में एक इंटरव्यू में मुकर गए, बोले घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चों वाले जैसी इस्लाहात मुसलमानों के लिए नहीं थी। जियो फैक्ट चेक ने मोदी के इस झूठे दावे की तरदीद कर दी। भारत में फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट के साफ़ी की जियो फैक्ट चेक से गुफ्तगू। कहा नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज भारत के मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किए और उन्हें बराह रास्त निशाना बनाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजरों का मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ आलमी अमली तौर पर भी इक़दाम करने पर जोर। सदर रियल इस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल इस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालबा। का इस शोबे में इस्लाहात की जाए तो रियल इस्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत ख़त्म होगी। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। इसराइल ने रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज की रफा में पेशकदमी जारी। जुनूब मशरक और गुंजानाबाद मगरबी अजला में गोलाबारी, ड्रोन हमले, मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में बमबारी, बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। नसैरात कैंप में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का शाम में भी ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इसराइल से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। पाकिस्तान हॉकी टीम का नेदरलैंड्स में पहला ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग कैंप के बाद पाकिस्तान टीम 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप के लिए पोलैंड जाएगी। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियाँ करा दी। अपनी बेमिसाल खसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। स्ट्रगलिंग स्टोरी बनाने से भी नहीं बन पा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं बन पा रही। घर वालों की तरफ से भी ओके था? नहीं, घर वालों की तरफ से ओके नहीं था। ऑफ कोर्स घर वाले ओके हैं बिल्कुल। आई थिंक जब हर किसी के घर वाले जब देख लेते हैं ना कि बच्चा पैसा भी कमा रहा है और स्क्रीन पे आ रहा है और मतलब दे फील प्राउड, दे गेट ओके। मेरी इन दिल खराश बातों से आपकी समा खराशी तो नहीं हो रही? मेरी पैड़ियां गल्लां तो वाडा कांते नहीं खराब हो रहे, तेरे कांते नहीं खराब हो गए। वाह, क्या गालिब को आपने पीछे छोड़ दिया ना। शोबिज़ में आने के लिए घर वालों की मुखालिफत का सामना कैसे किया? रहने के लिए कराची पसंद है या लाहौर? पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी या नहीं? सर अफजल बेहतर अदाकारी कर सकती हैं या ताबिश हाशमी? जानिए ये सब हंसना मना है मैं आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का दूसरा दिन। मुल्क भर से सयाहों की शिरकत, बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी। पाक फौज की जानिब से करवाए गए मेले में रिवायती खेलों के मुकाबलों का इनकाद। मकामी गुलकारों और फनकारों का फ़न का मुजाहरा। मकामी कारीगरों के दस्तकारी के नमूने भी फ़रोख्त के लिए पेश। और फ़लस्तीनी निजाद अमरीकी मॉडल बेला हदीद का आंस मेले में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सफ़ेद और सुर्ख डिज़ाइन के किफ़ायत से मुशाबे लिबास में एंट्री। लिबास बनाने वाले ईरानी अमरीकी डिज़ाइनर का कहना है कि लिबास 23 साल पहले कम वसाइल के साथ डिज़ाइन किया गया था।